चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप सब? सब मजे में हैं क्योंकि नई एक्टिविटीज जो करने को मिल रही हैं आप लोगों को। तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए स्टाइल की एक्टिविटी करते हैं। बच्चों, बहुत बार होता क्या है कि हमारे पास बैकग्राउंड अच्छा सा नहीं होता और हमें फोटो भी शूट करना होता है, या हम बर्थडे मना रहे हों, या हम न्यू ईयर मना रहे हों, मदर्स डे मना रहे हों, कोई भी ऐसा ओकेजन जिसके सामने खड़े होकर हमें फोटोज लेनी है, इसमें बैकग्राउंड कुछ बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो आज हम लोग उसी विषय में बात करते हैं। जैसे देखिए, मेरे पीछे मेरा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, कितना कलरफुल है, फ्लावरी है। तो इस तरह की चीजें मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। इसमें सिर्फ मेहनत है, इसमें न पैसे ज्यादा लगते हैं और न मटेरियल ज्यादा लगता है। दिन भर आपके घर में वो सामान रहता है। आप क्योंकि स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास एक्टिविटीज तो करने को आती ही है, तो वो जो मटेरियल आपके पास बच जाता है आप उससे भी बना सकते हैं। आपका बर्थडे है तो देखिए, मैंने एक बैनर बर्थडे का बना करके लगा दिया है। आप इसे चेंज कर सकते हैं जैसी आपकी जरूरत हो। तो आइए ना, क्यों समय बर्बाद करते हैं, हम लोग बनाते हैं। मैं आपको बनाना बता रही हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे बैकग्राउंड में। अब आपने नए तरीका का बैकग्राउंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो मैं लेटेस्ट, मेरा तो बर्थडे है नहीं, और जिसका बर्थडे होगा वो अभी जो मैंने आपको बताया है, बर्थडे वाला बैनर आपको दिखाया है एक सेकंड पहले, आप बर्थडे यूज कीजिए। और न्यू ईयर तो सभी यूज करने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देखिए, हमने हैप्पी न्यू ईयर लिख करके फिर एक और छोटी छोटी स्ट्रिंग्स बनाई है। आपके पास यदि वक्त नहीं है या ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, कोई बात नहीं, आप पेपर्स को लेकर के इस तरीके से सर्कल बना करके भी आप अपना कलरफुल बैकग्राउंड बना सकते हैं। मैं आपको इसके विषय में भी बताऊंगी। चलिए हम पहले हैप्पी बर्थडे वाला बैनर बनाते हैं। उसके लिए देखिए, हमने ये ग्लिटर पेपर, इसके विषय में आप भली भांति जानते हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन आपको लेना है आप 2 कलर का ले लीजिए। और सिल्वर पेपर, ये जो पेपर होते हैं इस तरह के ग्लेज पेपर, ये कलरफुल आते हैं, रेड आता है, ग्रीन आता है, गोल्डन, सिल्वर, ब्लू, सब तरीके के आपको मिलते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैसा आप ले सकते हैं। ये एक साइड से व्हाइट होता है, एक साइड से इसमें कलर होता है। और हमें जरूरत पड़ती है स्टेपलर की, इसमें स्टेपलर मस्ट है। सीजर और फेविकॉल, स्टेपलर की पिन जरूर से रखेंगे, और सेलो टेप कहीं आपको जरूरत पड़ जाए, इसलिए सेलो टेप को हाथ के पास जरूर रखें। जरूरत पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। और ये पेपर पिन, क्योंकि आप अपने कर्टेन पर अपने डिजाइन को लगाएंगे तो हो सकता है आपको पेपर पिन की जरूरत पड़े, तो आप पेपर पिन से लगाइए, या आप स्टेपलर से लगाइए, या आप सेलो टेप से लगाइए, जिससे कंफर्टेबल आपको हो आप उसका उपयोग कीजिए। और एक सटन का रिबन, ये भी आप जैसे 2 कलर का पेपर हम लोग ले रहे हैं, ग्लिटर पेपर जैसे 2 कलर का लेंगे, वैसे ही 2 कलर का सटन पेपर लेंगे। आप 1 कलर का भी बना सकते हैं। ये जैसे मैंने कहा कि अपनी क्रिएटिविटी पर, लेकिन मटेरियल यही है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये इस तरह के पेपर्स को मैंने पहले सर्कल में काटा है, जैसा आप देख रहे हैं सर्कल में काटा है, और अपने डिजाइन बनाने के लिए मैंने इनको पहले से पेस्ट कर दिया है। देखिए, बीच में एक दिया है रेड, ऊपर नीचे दिया है गोल्डन। इसको पेस्ट कर लेने से क्या होगा कि जब आप अपने बैनर की जो लड़ी है उस पर लगाएंगे तो इक्वल लगेगी। और जब आपको मिडिल में लगाना हो, जैसे ये कर्टेन लगा हुआ है दीवार के सहारे, तो आप पीछे में इसको नहीं लगाए तो चलेगा, लेकिन जब आप बीच में लगाते हैं, पीछे कोई कर्टन नहीं लगाते हैं, तो वो आस पास दोनों तरफ हवा से घूम सकता है। उसके लिए देखिए हमने क्या किया है, इसमें दोनों साइड में लगाया है। इधर भी पेपर है और इधर भी पेपर है, स्ट्रिंग बीच में। इससे ये होगा कि कैसे भी घूम जाए तो आपका डिजाइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप इस तरह के बना के रखिए, जरूरत हो तो आप इन दोनों को आपस में पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड से एक जैसा हो गया। अब बीच में स्ट्रिंग हो जाएगी,
वॉल जितनी लंबी है, आप कहाँ तक अपना फोटो खींचने के लिए या बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, न्यू ईयर के लिए, जितनी दूर तक आपको डेकोरेशन करना है उतनी लंबाई आप लेंगे। तो अब हमने क्या किया, फ्लावर बनाना चाहा है, उसमें फ्लावर लगेंगे थे, तो ग्लिटर पेपर के हमने बड़े से सर्कल बनाए। कोई भी गोल चीज आप ले लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि मुझे कितना बड़ा फ्लावर बनाना है। तो ये मैंने बनाया एक छोटे गिलास का साइज है, ठीक। अब हम लोग इसका फ्लावर बनाते हैं। इसके लिए हमें स्टेपलर की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये कलर हमें ऊपर रखना है, नहीं हमें कलर ये ऊपर रखना है, तो इसकी साइड से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अभी ये दोनों तरफ से आपको रेड दिखाई दे रहा है, राइट। स्टेपलर लीजिए और इसके ये जो एजेस हैं दोनों साइड में, जो किनारे बचे, इसमें आप स्टेपलर कर दीजिए। देखिए मैं कर रही हूँ एक, अब इस साइड कीजिए, दोनों साइड में पिन लगा दी। अब इसे आप खोलिए, इस तरीके से खोले और इन पिन लगे हुए दोनों हिस्सों को आपस में मिलाएं। ये देखिए आपस में मिलाया हमने। अब इसके जो दो किनारे और बन गए हैं, इसमें भी हम लोग पिन लगा देंगे। ये स्टेपल कर दिया। अब क्या हुआ, आपके इसमें 4 स्टेपलर के पिन लगी हुई है। अब इस पिन को और इस पिन को मिलाइए, ऑटोमेटिकली आपके दूसरी साइड में भी मिल जाता है। देखिए फिर से वैसा हाफ बन गया है। अब फिर हम लोग यहाँ लगा देंगे। अब बच गया एक साइड और, देखिए ये चौड़ा है और सब ये आपके फूल की पत्तियों जैसा नजर आ रहा है। अब इसे भी हम लोग मिला देते हैं। और जब आप पॉइंट से पॉइंट मिला करके काम करते हैं तो आपका इक्वल बनता है। ये देखिए 3 पिन हमने लगाई, तो तीनों को आमने सामने कर दिया। अब हम लोग ये चौथी लगा रहे हैं। ये बन गई। ये देखिए एक कटोरी का रूप ले लिया। अब यदि ऐसे रखते हैं तो ये अंदर का पार्ट दिखाई देता है, तो इसे हम लोग उलट देंगे धीरे हाथ से, पेशेंस के साथ इसे हल्के से उलट देते हैं। अब देखिए जब उल्टा हमने तो अंदर रेड वाला हिस्सा आ गया। अब ये थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। यदि आपको छोटे की ज़रूरत है तो आप इतना ही रहने दीजिए, लेकिन दूर से जब कोई चीज़ हम देखते हैं थोड़ी विजुअल होनी चाहिए। तो इसे हम लोग अपने अंगूठे से प्रेस करेंगे, इन साइड में थोड़ा हल्का प्रेशर देके इसे थोड़ा फैला देंगे। पहले से बड़ा हो गया। ये जो पिन हमने लगाई, आप इनके पास से भी इसे थोड़ा प्रेस कीजिए। बड़ा हो गया। अब ये जो बीच के हिस्से हैं, अंगूठे की और उंगली की सहायता से इन्हें थोड़ा हल्के से ऊपर की तरफ खींचिए। ये देखिए आपका फ्लावर बड़ा हो गया। अब इस फ्लावर को हम लोग रख देते हैं। समझ में आया? मैं एक फ्लावर और बना के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन लिया है, सिल्वर। इसे क्या करना है, हमें अपनी तरफ मोड़ेंगे, सिल्वर हिस्सा ऊपर रखा और इसमें 1 2 3 4 5। आप काउंट कीजिए कितनी पिन लगती हैं। और ये हो गई 6 और ये हुई हमारी 7 और इधर आ गए तो बन गई
8। अब फिर से हमने क्या किया, इसे उलट दिया है। उलट के वही अपने थंब की सहायता से इसे हम फैला रहे हैं। पिन मारने का तरीका आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कहीं उल्टी साइड से न लगा दें। जब भी मारेंगे जिधर बंद हिस्सा है उस साइड में मारेंगे। ये देखिए ये बड़ा हो गया। एक चीज़ और बता दूं, जैसे ये हमारे ग्लिटर पेपर होते हैं, इनके पीछे ये स्टिकर स्टाइल में होता है, कागज़ होता है, इसे पहले मत हटाइएगा। और जहाँ तक हो सके आप ऐसा स्टिकी लीजिएगा ही, जिसमें पेपर नहीं रहता है वो लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बैक से भी रेड कलर का दिखाई देगा। और बाई चांस आपको यही पेपर मिलता है तो आप इसके पेपर को हटाइएगा नहीं तो ये जगह जगह चिपकने लग जाएगा, इसका ख्याल रखिएगा। अब ये फ्लावर हमने बनाया और ये मैंने बता ही दिया, इसे हमने अपनी डिज़ाइन, आप इसको कोई भी आकार में काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सर्कल बनाएं। अब जब हम लोग कागज़ काटते हैं तो इस तरह की डिज़ाइन भी, इसे हम वेस्ट समझते हैं, ये वेस्ट नहीं है। आप ये डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए ये 2 सिल्वर बचे, आप इसके बीच में स्ट्रिंग रहेगा और दोनों साइड से आप इस पर चिपका दीजिए। फ्लावर ने बना के आप ये भी बना सकते हैं। ये देखिए आपका लुक दोनों साइड एक जैसा है। आइए अब हम लोग अपने इस पर लगा के दिखाएं। सबसे पहले मैंने जो अपनी डिज़ाइन बनाई है उसमें सबसे पहले मेरे आएगा फ्लावर, तो मैंने ग्रीन कलर लिया है रेड फ्लावर के नीचे। इस पर हम लोग सबसे पहले इसे लगाएंगे ग्रीन पेपर। उसके बाद आप एक नाप बना लीजिए। सेवन, मैंने अपनी 7 उंगलियों से बनाना चाहा है। ये देखिए इसे भी हम यहाँ लगा लेंगे। ज़्यादा फेविकॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मिडिल में थोड़ा सा लगाइए और वो हो जाएगा। यहाँ हम लोग दूसरा ग्रीन दे रहे हैं। उसके बाद फिर 7, ये बना हुआ है इसलिए जल्दी जल्दी बन रहा है, तो ये तैयारियां आप पहले से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जब हमने ग्रीन लगाया तो ग्रीन के ऊपर हम रेड फ्लावर लगाएंगे, तो आप इसको क्या करते हैं हम लोग, आप फेविकॉल भी लगा सकते हैं यदि अच्छे से स्टिक होता है तो, नहीं तो इसको स्टेपलर मार दीजिए। दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चौड़ाई होने के कारण बिल्कुल मिडिल में हो सकता है स्टेपलर न पहुंच पाए। ध्यान से करेंगे कहीं हाथ में ना लगे। लग गया। अब ये थोड़ा सा जो लटक गया है आप यहाँ फेविकॉल लगा दीजिए ताकि वो भी एडजस्ट हो जाएगा। और जब ये रेड है तो रेड के ऊपर हम लोग लगाएंगे सिल्वर कलर का। वही फार्मूला अपनाएंगे।
लग गया। इसके लिए पीछे में थोड़ा सा फेविकॉल लगा देते हैं। ये पेपर मैं हटा देती हूँ ताकि जगह हो जाए। इसी तरह आप भी अपने टेबल पे जगह बना के रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्लावर को इसमें अटैच कर दिया है। अब जब फ्लावर पे हमने स्टेपलर मारा तो ये रेड फ्लावर है, तो इसमें अपोजिट कलर के हम लोग छोटे छोटे सर्कल डाल देंगे। देखिए मैंने छोटा सा सिल्वर कलर का बनाया है, तो मैं इसमें फेविकॉल लगा करके इसे चिपका देती हूँ। इसमें लगा लेती हूँ और सिल्वर में रेड और रेड में सिल्वर। देखिए अब इसके अंदर का लुक ठीक। अब कुछ खालीपन सा लग रहा है तो मैंने ग्रीन कलर के सर्कल काटे। आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, मैंने इसको सर्कल बेस्ड बना दिया है। अब आप इसके पीछे जो पेपर लगा है इसको हटा करके उपयोग कर सकते हैं। ये मैंने हटा दिया और यहाँ चिपका। ये देखिए बीच बीच में जो खाली था वो भी भर गया। ये देखिए हमारा बन चुका है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सटन का रिबन है, एक धागा यदि आपके हाथ में लग गया तो ये खुलते चला जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों पल्लों को पकड़िए, बराबर बना लीजिए और इसे वी आकार में काट दीजिए। पहले इसके जो निकल चुके हैं उनको हटा रही हूँ। ये देखिए अब इसमें से ये धागे नहीं निकले, आपका ये सेफ रहेगा। और मैं इसे आपको लगा करके दिखाती हूँ। हम लोग इसे यहाँ लगाएंगे, देखिए सेम है ना। ये देखिए मैं ऊपर भी पिन लगा दी हूँ और नीचे भी लगा दी हूँ, एक मैंने मिडिल में भी लगाई। अब ये क्या है कि आपके कर्टन पे सीधी रहेगी, क्योंकि फ्लावर से कुछ वजन हो जाएगा तो ये घूमने लगेगी। और यदि आप बैक में भी सेम डिजाइन दिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आपको इसको पिनअप करने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऊपर हैंग कीजिए। और अगर आप चाहें तो बीच ये जो मैंने एक साटन के ऊपर इनको लगाया है, आप उसका भी प्रयोग न करें तो भी चलेगा। आप एक एक लड़ी को कहीं भी स्टिक कर सकते हैं, दूर दूर पर आप सेलो टेप से लगाइए या डबल टेप का यूज कीजिए। आप दीवार पे भी सिर्फ लगा सकते हैं। तो ये हुआ, इस पे मैंने देखिए हैप्पी बर्थडे का बैनर लगाया है। अब इसके लिए क्या किया है, ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लिया और उसको इस डिजाइन में काटा, जैसा कि अभी हमने रिबन में कटिंग की है वी आकार में, वही चीज हम लोगों ने चार्ट पेपर पे बराबर पीसेस काट लिए हैं।
उसके बाद गोल्डन ग्लिटर से अल्फाबेट्स क्लिक करके उसे अरेंज कर दिया गया है। तो अब आप कलर कॉम्बिनेशन तो अपने से कर सकते हैं। जैसे ब्लैक पे गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगता है तो हम लोगों ने यही लिया है। आप ब्लैक पे वाइट भी ले सकते हैं, वो भी शाइन करेगा। और येलो लें, येलो के ऊपर आप डार्क कलर लीजिए, येलो पे आप ब्लैक से लिखिए तो ब्लैक से लिखना अच्छा नहीं होता, तो फिर आप ऑरेंज कलर लीजिए, ऑरेंज पे आप रेड भी लिखेंगे तो भी अच्छा लगेगा। पिंक कलर लीजिए, पिंक से आप पर्पल लिखिए तो बहुत अच्छे लगेंगे, आप जैसा भी चाहें। अब मैं आपको एक और डिज़ाइन दिखा रही हूँ। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ सर्कल बनाइए और इस तरह जो स्ट्रिंग आती है, इस तरह धागा आता है मजबूत, तो ये धागा आपको हर जगह मिल सकता है। जैसे हम लोग रजाई गद्दा बनवाते हैं उसमें धागा आता है, वो धागा लीजिए, वो मजबूत भी बहुत होता है। तो देखिए इसमें हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं। स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं? देखिए एक तो ये मजबूत कितनी है, देखिए नहीं टूट रही है। दूसरा इसलिए ले रहे हैं कि ये जो पेपर है ये बहुत लाइट वेट है, एक स्ट्रिंग इनका वजन सहन कर सकती है। अब ये दोनों साइड से है, यदि ये हम अधर भी लगाते हैं, ये घूम रहा है तो दोनों तरफ से सेम दिखाई देगा। तो आप देखिए हैप्पी न्यू ईयर, आप हैप्पी न्यू ईयर का अभी लेटेस्ट है, अभी आने वाला है न्यू ईयर और आप इसका उपयोग करेंगे। मुझे आशा है आप लोगों को ये दोनों चीज़ें पसंद आई होंगी और आप इसका भरपूर प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हमें बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। तो धन्यवाद बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस।